Your energy enters the room before you do. And on that note, I would like to start this video. Hi mystical creatures, I am Gauri aka Miss Mysterious and welcome back to my channel. In this video we are going to be talking about एनर्जीज ऑरा मैनिफेस्टेशन, वो तुम्हें इफेक्ट कैसे करता है, तुम उसको यूज़ करके अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हो, खुद को ढूंढ सकते हो, खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड जस्ट एन्जॉय लाइफ. सो लेट्स गेट इनटू इट. चैप्टर नंबर 1 इज गोइंग टू बी व्हाट आर एनर्जीज एंड ऑराज. लेट्स बी क्लियर फर्स्ट, ये एकदम दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये एक जगह मिलती है. एनर्जीज कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव. ऑराज कैन बी high vibrational, low vibrational, sad, happy, hopeful, fearful, love and everything. This is the vibration chart I'm going to be talking about. हम लोग इस चार्ट को बहुत ज़्यादा रेफरेंस करने वाले हैं. आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ऑरा फार्मिंग एंड ऑल दैट, that is not the reference here. I'm really sorry guys, that is not the reference here. ये पीस ऑफ माइंड को बताता है. ऑरा इज इक्वल टू योर पीस ऑफ माइंड. तुम्हारी एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू पीस ऑफ माइंड. अगर तुम्हारे पास शांति है, तुम खुश हो, तुम्हारी ऑरा अच्छी है, तुम एकदम शांत हो, तुम हर प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तुम हर चीज़ को ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहे हो. वही अगर तुम्हारे दिमाग पे एकदम गुस्सा चढ़ा है, तुम इरिटेटेड हो, तुम हर चीज़ को एकदम अवॉइड कर रहे हो, हर चीज़ पे गुस्सा कर रहे हो, दैट इज़ द वर्स्ट यू कैन स्टे. बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर तुम गुस्से में हो और यू थिंक कि मैं ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, देन यू कैन नॉट. बिकॉज गुस्सा इज लाइक मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी. सो टू इंक्रीज योर ऑरा aka योर एनर्जी, यू हैव टू डू थिंग्स दैट यू लव, यू हैव टू सिट विथ योर थॉट्स, यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू एक्सप्लोर, यू हैव टू बी विथ नेचर, यू हैव टू बी विथ योर थॉट्स एंड एक्सेप्ट हु यू आर. बहुत लोग अपनी जर्नी में ये भूल जाते हैं कि दिन के आखिरी में तुम ही तुम्हारे पास रहने वाले हो, तो तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ब्राउन कलर नहीं पसंद है तो तुम हमेशा के लिए भाग नहीं सकते उससे कि मुझे नहीं पसंद नहीं पसंद नहीं पसंद. नहीं, तुम्हें नहीं पसंद है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो. कोई भी चीज़ अगर आती है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, तो वो वहाँ बैठने के लिए नहीं आ रही है, वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए या कुछ एक्सेप्टेंस के लिए आ रही है. तो उस पर हर चीज़ ट्राई करके देखो, क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो. हाँ, तो ये मुझे कुछ सिखाने आई है. अगर तुम उसे कुछ सीख चुके हो तो लेवल अप करो, एक एक चीज़ पे लेवल अप करो, मेडिटेट करो, एक्सप्लोर करो, वो चीज़ें करो जो तुम्हें पसंद आती हैं, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पसंद आते हैं. आई नो सोसाइटी ने ये बोल के रखा है कि तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, एक क्लोज फ्रेंड होना चाहिए, एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, एक मेल फ्रेंड होना चाहिए, एक बेस्ट फ्रेंड फीमेल होनी चाहिए, एकदम ऐसे सब बोल के रखा है. आई नो, आई हैव बिन देयर. बट क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? पॉइंट ये नहीं है कि सोसाइटी क्या कह रही है, पॉइंट ये है कि तुम उसके साथ एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास एक क्लोज फ्रेंड होनी चाहिए, तो देखो कौन उसके काबिल है, कौन तुम्हारे काम आया है, कौन तुम्हारे पास था जब तुम्हें ज़रूरत थी, कौन तुम्हारे पास नहीं था, किसने तुम्हारे लिए चीज़ें की हैं, किसने नहीं की हैं. सारी चीज़ें देखो जो तुम्हें एक दोस्त में चाहिए. बैठो, सोचो, चीज़ों को जानो. और फार्मिंग तुम बैठे बैठे नहीं करोगे, उसके लिए तुम्हें उठ के काम करना पड़ेगा. लेट्स बी ऑनेस्ट. चैप्टर नंबर 2, हाउ डज इट इफेक्ट यू. अब अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो तुम ये तो समझ गए हो कि ऑरा, एनर्जीज, मेडिटेशन, ये सब क्या होता है. अब तुम मुझसे पूछोगे ठीक है, बट तुमने ये जो मुझे पूरा बताया है इसका मैं करूँगी क्या. इसका ये करना है कि ये तुम्हारे माइंड को कैसे इफेक्ट करता है. तुम मेडिटेट करते हो, तुम्हारा दिमाग शांत होता है. जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है तब तुम अच्छे से सोच पाते हो. जब तुम अच्छे से सोच पाते हो तब तुम अच्छी चीज़ें करते हो. और जब तुम अच्छी चीज़ें करते हो तुम्हारा मूड अच्छा रहता है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, तुम्हारा ऑरा हाई रहता है, तुम्हारी एनर्जी हाई रहती है. और जब ये सब अच्छी चीज़ें चल रही हैं तब यूनिवर्स इज़ लाइक ओके, मैंने इसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स दी और ये इसको ऐसे सॉल्व कर रही है, ऐसे सॉल्व कर रही है, इस पर रो रही है बट इसे ऐसे सॉल्व कर रही है, इसको भूल रही है, इससे सीख रही है, इससे चीज़ें कर रही है. तो वो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन बढ़ाता है. इट्स लाइक तुम कितना जल्दी चीज़ों को सीख सकते हो, कितना जल्दी अडेप्ट कर सकते हो, कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को. और वही जब अगर तुम्हारी एनर्जी लो है तो तुम अपने आप को डाउट कर रहे हो कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं. तुम अपने आप के बारे में सोच रहे हो कि ओ माय गॉड, लोग ऐसा सोच रहे हैं, अगर मैं वैसी दिखूंगी तो लोग वैसा सोचेंगे, अगर मैं ऐसी दिखूंगी तो लोग ऐसा सोचेंगे, अगर मैं ऐसा बोलूँगी या करूँगी तो लोग ऐसा सोचेंगे. यू यू मेरी आंखों में देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो कम्युनिटी बना रहे हैं वो इस बारे में लिटरली नहीं. तुम्हें जो सही लगेगा तुम वो करोगी.
या करोगे, जो भी तुम्हें ठीक लगे। एंड ऑल्सो इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। नाउ आई कैन नॉट फाइंड एवरीथिंग, मैंने ये एक बुक में पढ़ा था, ये था कि व्हेन यू मेडिटेट डेली एंड डेली, तो वो तुम्हें थोड़ा सा चेंज कर देता है। और अगर एक महीने में 10 बार भी मेडिटेट कर रहे हो तो तुम समझ लो कितनी ज़्यादा अचीवमेंट कर रहे हो। तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम अपने थॉट्स को क्लियर रख रहे हो, तुम प्रोडक्टिव हो रहे हो, तुम्हारी बॉडी फिट है, तुम्हारा माइंड फिट है, तुम फिट हो, तुम्हारी ऑरा अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, सब कुछ अलाइंड है यार। एक चीज़ भी खराब होती है ना तो तुम ऐसे सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे सोच के रखा है कि तुम्हें क्या करना है। दैट ब्रिंग्स अस टू चैप्टर नंबर 3, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तुम यहाँ से एक्चुअली सही रहते हो ना, तब तुम हर चीज़ को संभाल के रख सकते हो। चाहे तुम कितना भी दुखी रहो या कितना भी खुश रहो, तुम जब एक ही स्पॉट पे बैठ के समझ लेते हो ना कि चाहे मैं दुखी हूँ या खुश हूँ, मुझे यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करनी है तो करनी है। नो इफ़ नो बट्स, करनी है। और चाहे तुम कितना भी दुखी रहो, जब तुम थोड़ा सा मेडिटेट करोगे ना, यू विल फील गुड। अब चाहे मेडिटेट करते करते तुम्हें वही चीज़ बार बार दिमाग में आ रही है, ठीक है, सोचो, रोना है रो लो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम रोओगे तो एकदम से वीक हो जाओगे, नहीं, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम अपने आप को जितना इम्प्रूव करोगे, अपने आप पे जितना काम करोगे, अपने रिलेशनशिप्स पे जितना काम करोगे, उतना तुम अचीव कर पाओगे। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ टू बी सेल्फिश। मैंने तुम्हें नहीं बोला है टू बी सेल्फिश। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, योर एनर्जी, योर ऑरा, योर माइंड सेट, योर बॉडी, योर रिलेशनशिप्स एंड द मेन थिंग, योर सेल्फ। चैप्टर नंबर 4, मैनिफेस्टेशन। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें तुम्हें जो बताई हैं वो ऐसे ही नहीं बताई हैं। हर चैप्टर में हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है और ये चैप्टर एक बहुत बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का। तो अपने कान अच्छे से खोल के सुनना, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि मैनिफेस्टेशन तुम्हारी स्पीडअप कैसे हो सकती है। मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन को इतना डिटेल कर दिया ना कि एट अ पॉइंट मैं समझने लग गई थी मेरे पास तो है, तुम्हें वो करना है। और प्लस पॉइंट इस चैप्टर का ये रहने वाला है कि जब तुम यहाँ से पूरी तरह से क्लियर हो जाते हो कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तब यूनिवर्स इज लाइक ओके, योर विश इज माई कमांड। तुमने मांगा है, तुम यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा हूँ, तुम ऐसे सॉल्व करो। यूनिवर्स विल ऑलवेज वर्क इन योर फेवर अगर तुम सही से अपने आप को अलाइंड रखोगे। अगर तुम्हें यहाँ जाना है, अगर तुम ऐसी लाइफ चाहते हो तो तुम यहाँ रह के एक ऐसी लाइफ नहीं पा सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ जाना है, मेडिटेट करूँगी, जिम जाऊँगी, चीज़ें करूँगी, और तुम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो और तुम्हें ये चाहिए, तो तुम्हें उठ के करना होगा। तुम धीरे 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 यहाँ तक पहुँचोगे, फिर तुम इससे भी ऊपर जाओगे और फिर तुम और ऊपर के लिए एम करोगे। हमें ये नहीं करना है कि हमने बस इधर सोच लिया तो इधर आके बैठ गए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। हमेशा तुम न्यू एजेस में आओगे, न्यू बर्थडेज में आओगे, तुम लाइफ को सेलिब्रेट करोगे। सो व्हाई नॉट बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ? Point. And this brings us to the last chapter, chapter number 5. Now I have these 2 journals with me जिनको मैं रोज़ लिखती हूँ. This is my emotional journal and this is my gratitude journal. And trust me, मेरे emotional journal में everything is like मुझे गुस्सा आ रहा है मैं लिख रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है मैं लिख रही हूँ, मुझे this is all about emotions. इसमें कोई gratitude कुछ नहीं आता है. जब मैं अपने gratitude journal की बात कर रही हूँ, this is all about gratitude, manifestation, affirmations and future self. Affirmations मतलब I can do this, I can do that. Affirmations मैं तुम लोगों को दिखा दूंगी अगर मैं तुम लोगों को दिखा सकती हूँ तो. Now I know मेरी gratitude journal इतनी अच्छी नहीं है cause I think मैंने इसे 2024 में शुरू किया था. मैं थोड़ी सी inconsistent हो जाती हूँ इसके साथ, but I am telling you कि अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो. एंड अगर तुम मुझे कमेंट में बताते हो कि तुम लोगों को मेरी ग्रैटिट्यूड जर्नल पे नहीं तो इमोशनल जर्नल पे थोड़ी सी और डीप में वीडियो चाहिए है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो कर सकते हैं इफ़ यू रिक्वेस्ट मी टू, बिकॉज आई डोंट नो कि उसका आउटकम कैसा रहेगा. दैट्स वाई दिस ब्रिंग्स अस इन द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और जाने से पहले मैं थोड़ी सी बात और शेयर करना चाहूँगी. मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो बोला था योर ऑरा एंटर्स द रूम बिफोर यू, उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि अगर तुम स्टेज पे जा रहे हो और तुम्हें बुलाया जा रहा है तो पता है तुम जिस कॉन्फिडेंस से चल के जाते हो दैट इज़ योर ऑरा. तो फेक इट अंटिल यू मेक इट वाला पार्ट लेके तुम तब भी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो. एंड माई फ्रेंड, तुम एक सही रास्ते पे हो.
बिकॉज ट्रस्ट मी, इस चैनल पे हम लोग ये डिस्कस तो करते हैं क्या कैसे करना है. एक्चुअली मैं जानती हूँ ये चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है कि अरे यार सुबह सुबह रोज़ उठ के जर्नल करना है एंड एवरीथिंग. बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट योर गोल्स, तुम उठ के चीज़ें करते हो क्योंकि तुम्हें पता है वो करनी है. सो या, I'll see you in the next video. Till then, peace out.